अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुशबाश रखे, सलामत रखे और आपकी तमाम तर जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे और हर मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर दे। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि खोया घर पर कैसे तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगी। बहुत ही दानेदार, जूसी और क्रीमी टाइप का ये होगा और इसमें कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। और ये मेरी 100% गारंटी है कि बाजार से जो 2 नंबर खोया है ना, इसको बना लेने के बाद आप वो कभी नहीं खरीदेंगे। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में लेंगे 2 लीटर दूध। और दूध आपने खुला लेना है, जो फुल ऑफ फैट हो, फुल ऑफ क्रीमी हो। इससे हमारा खोया जूसी और दानेदार बनेगा। यहाँ स्टार्ट पर आपने चम्मच नहीं हिलाना, आपने फ्लेम को कर देना है हाई 3 से 4 मिनट लेकर, जब तक इसको बॉईल नहीं आ जाता। जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर इसको स्पैचुला की मदद से हिलाना है ताकि नीचे से लग ना जाए। आगे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे ये खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो फ्लेम आपने हाई ही रखना है। जब जोश इसमें ज़्यादा हो जाए तब फ्लेम को कर देना है मीडियम। अब मैं आपको बताऊँगी कि एक ख़ास टेम्परेचर होता है। ये इस टाइम जो बबल्स आ रहे हैं, ये इतने बबल्स हैं जिसमें जो दूध है वो जोश खाकर बाहर नहीं आता। ठीक है, बबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक लिमिट में रहता है। तो आपने अपने चूल्हे के फ्लेम के हिसाब से ये एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप अपने जो मर्जी काम करें, ये जोश खाकर बाहर नहीं गिरेगा, ये ज़्यादा उबलेगा नहीं और खुद ही इसका खोया बनता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर काम में आप हार्ड वर्क करें, कभी कभी कुछ स्मार्ट वर्क भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी और यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और खोया अपनी फॉर्म में आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इसकी मज़ीद पकाई करेंगे और स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और इसके अंदर कोई क्रीम नहीं जाएगी, कोई घी नहीं जाएगा और ना ही कोई मक्खन जाएगा। आपने ऐसे ही इसको पकाना है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जब इस टाइप का लिक्विड फॉर्म आ जाए तो फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। और देखें जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये हार्ड होता जाएगा और कितना दानेदार और जूसी भी बन रहा है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पर एक खूबसूरत सा मोल्ड लेंगे और इसमें इसको पोर कर देना है। क्योंकि ये खुद ही एक मिठाई है तो इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। वैसे भी आगे चलकर इसको काफ़ी रेसिपीज़ में मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो उन रेसिपीज़ को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। मोल्ड में डालने के बाद ओपन एयर में रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है और देखिए कितना मज़ेदार, दानेदार और ऑयली है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अभी तक अगर आपने मेरी रेसिपीज़ को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना झटपट बगैर झंझट के बहुत ही आसानी के साथ हमने खोया जो है वो बना लिया है। बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और जूसी। ना ही हमने बीच में घी का इस्तेमाल किया, ना ही किसी क्रीम का इस्तेमाल किया है। जस्ट आपके पास फुल ऑफ फैट और क्रीमी मिल्क हो तो आप ये रेसिपी आसानी घर पे रेडी कर सकते हैं और इसको मज़ीद बहुत सी सुगात में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हलवा हो गया और मतंजन हो गया और भी बहुत सी मीठी डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।